श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का दूसरा मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तो, अर्थात श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के लिए होते हैं। संपरीत्य विविनक्ति धीरः, अर्थात त्याग करते हैं भेद करने वाले धीर मनुष्य अर्थात बुद्धिमान मनुष्य। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, अर्थात श्रेय को ही धीर आगे प्रेम करके चुनते हैं। प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते, अर्थात प्रेय को मंद योगक्षेम से चुनते हैं। तो यहाँ पर अब यम नचिकेता से कहते हैं कि श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के लिए होते हैं, अर्थात दोनों ही मनुष्य के लिए आते हैं उसके पास। वो इन दोनों में से चुन सकता है, श्रेय को चुन सकता है या प्रेय को चुन सकता है। किंतु जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह जो है वह त्याग के द्वारा इन दोनों के भेद को समझ पाते हैं और आगे फिर जो श्रेय प्रदान करने वाला होता है उसको ही वह प्रेम से चुनते हैं। जबकि जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, जिनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, वह सोचते हैं कि प्रेय में ही योगक्षेम है, अर्थात उनको लगता है कि प्रेय के द्वारा ही जो है मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे बात बताई है ये वास्तव में नचिकेता पे बहुत अच्छे से लागू होती है। क्यों? क्योंकि यम ने उनको इतने सारे प्रलोभन प्रदान किए, किंतु नचिकेता जो है किसी भी प्रलोभन के आगे गिरे नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा अरे वाह मेरे पास इतना सारा धन संपत्ति होगी तो वाह कितना अच्छा होगा, मेरे पास इतने सारे पुत्र पौत्र होंगे तो कितना अच्छा होगा। ये सब जो है उन्होंने उनको एक अलग रख करके उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो आप यही बताओ कि मृत्यु का रहस्य क्या है। तो इस प्रकार से वास्तव में यहाँ पर यम जो है वो नचिकेता की बड़ाई ही कर रहे हैं। वो आगे और बोलेंगे इस विषय में नचिकेता से, तो उसको हम आगे के मंत्र जो है उनमें देखेंगे। तो हमें यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले मंत्र में भी समझा था कि श्रेय जो होता है वह ऐसा होता है जो कि आपके लिए आनंद और उल्लास लेकर के आता है, जबकि प्रेय जो होता है वह आपको लगता ऐसा है कि वह आपके आनंद और उल्लास लाएगा, किंतु वह आपको वास्तव में दुख ही लेकर के आता है। तो ये तो हमने पिछले मंत्र में समझा था। अब यहाँ पे इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि त्याग करके भेद करते हैं जो धीर मनुष्य होते हैं। तो वास्तव में होता क्या है, देखिए अधिकांश लोग जो हैं आप देखेंगे तो वह जीवन में प्रेय को ही चुनते हैं। जैसे कि हमने पिछले वल्ली के अंतिम मंत्र में भी समझा था कि जिस प्रकार का त्याग जो है यहाँ पर नचिकेता ने किया है कि मुझे इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, वो बहुत ही बड़ा त्याग होता है। क्योंकि आप यही देखिए कि मान लीजिए कि आप ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, और आपके साथ में और भी लोग थे, और वो जो है वह जब संसार में वह अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करेंगे तो आपके ऊपर एक दबाव आता है। आप पर पूरा समाज, आपके परिवार वाले, आप सब लोग आप पे दबाव डालेंगे, अरे तुम इतने इतने तुम बुद्धिमान हो और फिर भी जो तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा बोला जाएगा। तो संसार में अधिकांश लोग जो हैं वह प्रेय को ही चुनते हैं। और वो प्रेय को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वह त्याग नहीं कर पाते। वो त्याग नहीं कर पाते हैं वास्तव में, वह आसक्ति करने वाले होते हैं। तो उनमें वो भेद करने की क्षमता ही नहीं होती कि वो समझ पाए कि वास्तव में क्या है, कहाँ पे वास्तव में श्रेय है और कहाँ प्रेय है। ये उसका भेद ही नहीं कर पाते हैं लोगों को तो यही लगता है कि अच्छा मैं उच्च पद को प्राप्त कर लूँगा तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने अहंकार से इतना जुड़ा हुआ है कि उस छोटे से अहंकार में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो वो सोचता है कि अरे वाह मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। कोई यदि मैनेजर से डायरेक्टर बन जाए तो बोलेगा अरे वाह क्या हो गया, वाह भाई आनंद आ गया, मैं तो बढ़िया। उसको ये नहीं पता है कि अरे भाई तूने कितनी सारी समस्याएं अपने ऊपर ले ली हैं। अभी तो मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप वहाँ पे जो है केवल एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, आप स्वयं का काम करते हैं केवल, और उससे जो आपको मैनेजर बना दिया है तो लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह देखो मैं तो मैनेजर बन गया अब तो। पर भाई वो ये नहीं समझते कि तुमने कितनी बड़ी समस्या अपने लिए खड़ी कर ली है ना। अभी तक तो तुमको केवल अपना देखना था, अब तुमको अपना भी नहीं 10 लोगों का और देखना साथ में। अब आप जो समय जो है आप ईश्वर की प्राप्ति में लगा सकते तो आपने ईश्वर प्राप्ति में लगाया नहीं, अब इन बेकार के कामों में आप लग गए, ये व्यर्थ की जो सारी प्रक्रियाएं इनमें लग गए आप। इस प्रकार से जब आप कर रहे हैं, लोग इस बात का भेद ही नहीं कर पाते हो। उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा उठ गया ऊपर, जो अब 4-10 लोग मेरी बात मानेंगे, मेरे पास एक थोड़ी सी शक्ति आ गई है,
अब मेरे पास अधिक शक्ति है पहले से, तो मैं जो है बड़ा हो गया, अब तो वाह क्या बात हो गई। अब उसको ये नहीं पता है कि ये जो शक्ति आई है इसके साथ में जो आपके ऊपर जो उत्तरदायित्व आए हैं वो कितना कष्ट देंगे। जैसे कहते हैं ना, ये ग्रेट पावर ब्रिंग्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई आपके पास शक्ति भी यदि आई है, आपको कुछ अधिकार दिया गया, तो अधिकार के साथ में आपके पास में उत्तरदायित्व भी तो आ गए। उन उत्तरदायित्वों को भी आपको देखना पड़ेगा। उत्तरदायित्व हम देखते नहीं, अधिकार देखते हैं और बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति त्याग कर देगा, जो अपने अहंकार का ही त्याग कर देगा, वो यहाँ भेद कर पाएगा। वो समझ पाएगा कि अरे ये क्या है, ये क्या चक्कर है। वो ये समझ पाएगा कि सभी उपाधियां जो हैं किस प्रकार से व्यक्ति को बांध देती हैं, किस प्रकार से व्यक्ति के लिए समस्या खड़ी कर देती हैं। आप सोचिए, जब छोटा बच्चा है, एकदम छोटा सा बालक जो है, उसको तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं करनी। हर चीज़ उसकी जो है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है अच्छे से, उसकी हर आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो वो छोटा सा बच्चा जो है, उसका जीवन अच्छा है या किसी ऐसे बड़े अधिकारी का जीवन अच्छा है जो कि पूरे समय जो है चिंता में है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, 10 प्रकार की उसको समस्याएं होंगी। भाई जीवन में व्यक्ति को चाहिए क्या? जीवन में व्यक्ति को यही तो चाहिए ना कि भाई ठीक समय पे भोजन मिल जाए, ठीक समय पे वस्त्र मिल जाए, ठीक से एक सर के ऊपर छत मिल जाए, इतना मिल जाए बस कि ताकि मैं ईश्वर चिंतन कर सकूं, ईश्वर में लगे रह सकूं और आनंद को प्राप्त करूं। आनंद तो कैसे मिलता है? जब कोई चिंता नहीं है तो आनंद है। अब यदि आपको ठीक समय पे भोजन मिल जाता है, ठीक समय पे आपको वस्त्र मिल जाते हैं ठीक ठाक से, और आपको सर पे छत मिल जाती है, और आपको जो चाहिए वो आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो आपको क्यों क्यों चाहिए आपको कोई उपाधि? क्यों चाहिए आपको कुछ भी? यदि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं तो ईश्वर का हूँ, सब कुछ ईश्वर का है, तो क्योंकि मैं ईश्वर का हूँ तो सब कुछ मेरा ही हो गया, उस प्रकार से जो मेरी आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी जब मैं ईश्वर की शरण में जाऊँगा। तो भाई मैं क्यों इन आलतू फालतू के लफड़ों में पढ़ूँ, क्यों इन फालतू की चीज़ों में पढ़ूँ मैं? 10 लोगों को देखना है। अब आप इस संसार को देखिए, इस संसार में अधिकांश जो कार्य हो रहे हैं वह सब व्यर्थ कार्य हैं, व्यर्थ के कार्य हैं। आप सोचिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उस कंपनी में काम क्यों करते हैं आप? क्यों करते हैं? तो क्योंकि आप जो है वो आपको अपनी आवश्यकताएं चाहिए, आपको घर रोटी कपड़ा मकान ये सब चाहिए, उसके लिए आप काम करते हैं। अब आपको किस प्रकार से बोला जाता है कंपनी में काम करके? ये बोला जाता है देखो भाई कितना बढ़िया काम करती है कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि जो है लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो किसी भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी को देख लीजिए आप, बहुत अच्छी कंपनी को देख लीजिए, वो जो भी उत्पाद बनाती है वह कंपनी, उस उत्पाद की वास्तव में लोगों को कितनी आवश्यकता है, वास्तव में जीवन व्यापन करने के लिए कितनी आवश्यकता है, क्या उसके बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है? अधिकांश जो यहाँ पे आप संसार में आप यदि उन उत्पादों को देखेंगे तो उनके बिना आपका काम चल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको उनको चाहिए। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको जो है टेस्ला गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वास्तव में गाड़ी चलाने की ही आवश्यकता नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसकी आवश्यकता है, पर वो हमने खड़ा कर लिया बस इसी प्रकार से कि भाई हाँ जी ठीक है, लोगों ने व्यर्थ की चीज़ बना के सोच लिया। तो अब आप यही सोचिए कि इस प्रकार से कितना व्यर्थ का काम हम लोग करते हैं यहाँ पे, और सभी लोग इसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भेद नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते कि क्या श्रेय है और क्या प्रेय है। उन्होंने प्रेय को ही श्रेय बना लिया है। तो ये जो स्थिति है वह अधिकांश लोगों की है। लोग इस बात का भेद नहीं कर पाते, नहीं कर पाते लोग इस बात का भेद। अधिकांश जो वस्तुएं आप लोगों ने रखी हुई हैं वो ऐसा नहीं कि हमारी आवश्यकता है, वह केवल ऐसे ही हमने बना लिया कि भैया हमको चाहिए, कि वास्तव में आवश्यकता है नहीं। वास्तव में इस संसार में ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है जिसकी हमें आवश्यकता है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, किंतु हमने ही 100 अलग अलग वस्तुओं को जो है महत्वपूर्ण मान लिया, और इस कारण से इस संसार में इतना कलह क्लेश हमने स्वयं के लिए उत्पन्न कर लिया है। तो जो त्याग करने वाला व्यक्ति है वो भेद कर पाएगा इसमें, और वो ये जान लेगा कि श्रेय कहाँ पर है और कहाँ जो है प्रेय के चक्कर में लोग फंस गए हैं। परंतु जो प्रेय करने वाला व्यक्ति है वह प्रेय में को ही योगक्षेम मान लेगा। वो सोचेगा कि मेरा कल्याण जो है वो इसी में है कि मैं संसार में जाऊं। उसे लगेगा कि संसार में ही सुख है, तो मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी चला लूंगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा। नहीं होता प्राप्त सुख। आपने मान लीजिए कि आरंभ में तो आपके पास गाड़ी ही नहीं थी, तो आपने मान लीजिए कि एक पहली गाड़ी ले ली कोई सस्ती वाली, अब थोड़ी सस्ती वाली गाड़ी लेना लगा कि नहीं अब तो बड़ी गाड़ी लूँ, तो उससे बड़ी गाड़ी है, उससे बड़ी गाड़ी ली तो उससे भी बड़ी गाड़ी है, उससे बड़ी गाड़ी तो उससे भी बड़ी गाड़ी है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अब आप देखो कि यानी कितने कितने कई कई करोड़ों की गाड़ियाँ होती हैं। अब आप 500 मिलियन की गाड़ी, 400 मिलियन की गाड़ी भी हो सकती है आपको लेने के लिए, लेने जाओ तो आप। तो अब आप कहाँ तक स्पर्धा करोगे?
बड़े घर में रहूंगा तो मजा आएगा मेरे को, तो जितना ही बड़ा घर आप बना लो उससे बड़ा घर किसी और के पास में। तो कहाँ तक आपको प्रेम वो मिलेगा, आनंद मिलेगा? संसार में ऐसे कहीं कोई आनंद नहीं है, किंतु लोग सोचते हैं कि नहीं संसार में ही आनंद मिल जाएगा। तो ये मंद बुद्धि है, परंतु अधिकांश लोगों की ऐसी ही मंद बुद्धि है। नचिकेता ऐसे नहीं है, नचिकेता समझ गया इस बात को कि भैया इस चक्कर में पड़ना ही बेकार है, क्योंकि ऐसे केवल हमारा तेज जो है वो तेज ही नष्ट होता है ऐसे संसार का भोग करके। तो क्यों अपना तेज नष्ट करो, उस तेज का उपयोग करो ईश्वर प्राप्ति में, जो कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। वो तो हम करते नहीं, उल्ट पटांग दूसरे संसार भर के कार्यों में लगे रहते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो ये हम यदि समझ जाएं तो जीवन कितना कल्याणकारी हो जाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारा ज्ञान है जो कि हमें नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है वास्तव में, तो केवल जब अनुभव करते हैं तब पता चलता है। धीरे 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 जब व्यक्ति इस दिशा में जाता है। तो वो संदेश यहाँ पे इस मंत्र में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।